हाँ जी। तो ये दिन है आज का ही, मतलब साल का आखिरी दिन है ये। और सुबह का टाइम है, सुबह के मतलब 10 बज रहे हैं इस टाइम पे। और मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका था और मैं कर रही थी मूली के पराठे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है, उसमें नमक डालकर उसको अच्छे से निचोड़ लिया है, उसका सारा पानी निकाल दिया है। और उसमें मैंने काटा है एक प्याज, और साथ में एक साइड में बनना रख दूँगी, क्या कहते हैं, चाय। चाय में मैंने अदरक ये सब चीज़ें डाल के चाय बना रही थी। और फिर मैं बनाऊँगी इसके साथ अब मूली के पराठे। और मूली के पराठों में मैं डाल रही हूँ नमक। और अभी मैंने धनिया पाउडर ही डाला है, क्योंकि पहले मैं एक पराठा अवनी का बनाऊँगी, उसके बाद मैं मिर्च डालूँगी और फिर अवनी के पापा और अपने लिए बनाऊँगी। तो जी इस टाइम तक मैं भी नहा ली थी, अवनी भी नहा ली थी, और हमारे मतलब झाड़ू पोछा भी हो चुका था मेरा। और क्या कहते हैं, एक बारी हम चाय भी पी चुके थे। तो बस अब ये नाश्ते की तैयारी हो रही थी मेरी। नाश्ता की तैयारी क्या, मतलब नाश्ता ही बना रही थी मैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे अगर मूली को अच्छे से निचोड़ लो ना, फिर एक ही जैसे एक ही लोई में उसको आराम से भर के आप लोग बना सकते हो। अगर मूली को अच्छे से ना निचोड़ा जाए ना, फिर मूली ज़्यादा पानी छोड़ती है, फिर दो में भरनी पड़ती है। आज मैंने एक में ही निचोड़ ली थी। वैसे में तो मैं मूली के या गोभी के किसी के भी पराठे हो हरा धनिया डालकर बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे यहाँ हरा धनिया था नहीं। काफ़ी दिन से ना सब्जी वाले जिनसे मैं सब्जी लेती हूँ ला ही नहीं रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन वही है कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरे से जाया नहीं जा रहा है। वैसे तो आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी अपने घर का काम तो करना ही था, तो इसलिए मैं लगी हुई थी फटाफट से नाश्ते पानी में। कान्हा जी को ना मैंने दूध और बिस्किट देकर मतलब भोग लगवा दिया था सुबह ही। तो अब यहाँ पे मैं पराठा बनाऊँगी और अवनी को दूँगी सबसे पहले मलाई के साथ। और अवनी और इसके पापा मलाई के साथ ही खाते हैं पराठे, मलाई या मक्खन हो, क्योंकि इस टाइम दही तो खा नहीं सकते। तो सबसे पहले इन्हीं को खिलाऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे। और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है सैटरडे का, साल का आखिरी दिन है। सोचा था कि आज आखिरी दिन है, अच्छे से अलविदा करेंगे इस साल को, 2022 को। लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उठा ही नहीं जा रहा है। उठ के काम तो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना कोल्ड हो गया है, कोल्ड हो गया है। और क्या कहते हैं, खांसी हो गई है, फीवर है। उठी थी मैं, सुबह से उठी तो हुई हूँ, काम सारा कर लिया है, क्लीनिंग का भी कर लिया है। और बनाए थे मूली के पराठे। खाना तो बनाना ही है ना, खाना बनाया है। और बस अब फिर ना मैं बस खाना खा के हिम्मत ही नहीं हुई उठने की, और मैं लेट गई। अब उठी हूँ, देखिए बर्तन कितने सारे हो रखे किचन में इकट्ठे, बर्तन धोऊंगी। अपनी के पापा कल आ गए हैं शाम को, तो कपड़े हैं धोने वाले, कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, वो धुलेंगे। मैंने सोचा था कि आखिरी दिन है साल का, अच्छे से विदा करेंगे। वैसे तो ये 2022 चढ़ा था तो कुछ अच्छी और मीठी यादों के साथ। और बहुत कुछ हुआ इस साल में, मतलब 2 साल से सभी लोगों के साथ हो रहा है, इन 2 सालों से बहुत कुछ हो रहा है। 2022 चढ़ा था तो भी हम लोगों ने उसका अच्छे से वेलकम किया था, लेकिन चढ़ते ही अच्छी यादें भी, मतलब अच्छे वो भी लाया, फल भी। लेकिन ये साल हमारा ऐसा निकला है सारा, हॉस्पिटल वाला। कभी घर का कोई मेंबर बीमार हुआ, कभी कोई मेंबर बीमार हुआ। बहुत अच्छी बातें भी हुई। अगर कुछ ऐसी घटनाएं भी हमारे इस साल में हुई, साल चढ़ते ही जनवरी में, कि अगर वो पूरी हो जाती तो हमारी फैमिली पूरी हो जाती। बट नहीं हुआ, जैसा भगवान को मंजूर था वो हो गया। पर मैंने सोचा था कि मैं ना इस साल को अच्छे से अलविदा करूँगी, आप लोगों के साथ अच्छे वो शेयर करूँगी। लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी। काम तो करना ही है अपने घर का, काम कौन करेगा। अवनी के पापा भी कल ही आए हैं, वो भी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, परेशान हैं। और अवनी ठीक है, अब अवनी ठीक हुई है तो मेरी हालत डाउन हो गई है।
कल से मेरी हालत थोड़ी ऐसी है। कल तो इतनी ज़्यादा खांसी भी थी। कल का जो मैंने वीडियो एडिट किया था ना, बहुत मुश्किल से किया था कि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन आज तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है। 2 बज रहे हैं। पहले मैं 9 बजे उठी थी। सुबह 9 बजे उठ के पहले मैंने सफाई करी। अवनी भी उठ गई थी, उसके पापा भी। तो पहले चाय पानी बनाया, अवनी को नहलाया, उसको फिर चाय दी। अवनी आज 2-3 दिन बाद नहाई है, उसको चाय वह दी। और फिर मैं भी नहाई और अपने लिए चाय वगैरह पिए। फिर मूली के पराठे बना लिए थे नाश्ते में, वो खाए। और फिर वो खा के ना इतनी एकदम हालत डाउन हो गई कि लेट गई थी। फिर अब 2 बजे उठी हूँ और मशीन लगा दी है। क्लीनिंग मैंने पहले ही कर ली थी, अब बस बर्तन धोऊंगी और दिन के खाने का इंतज़ाम करती हूँ। देखती हूँ क्या बनाऊँगी। दवाई ली है मैंने, दवाई ले ली है तो फीवर तो कम हो गया है थोड़ा सा। बस अब बनाऊँगी। ऐसी शक्ल हो रखी है जैसे पता नहीं कितना रो रही होंगी। ये मेरे को कह रहे थे कि 2022 जा रहे तो इतना रो क्यों रही हो, अगला साल तो आ ही रहा है। हम मजाक बना रहे थे मेरा कि 2022 जा रहे, ऐसे अलविदा कर रहे हो रो रो के, जैसे बेटी जा रही होगी ससुराल। पर तबीयत ठीक नहीं है ना। तो चलिए अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। कोशिश करूँगी कि इस ब्लॉग को अच्छे से बनाकर आप लोगों के पास भेजूँ। और आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल भगवान सबके जीवन में नए साल में ना खुशियाँ भर दे, कुछ भी गलत ना हो किसी के साथ। सब सब जिसके मन में जो जो इच्छाएं, भगवान सबकी इच्छाएं आप लोगों की पूरी करे और मेरी भी। और बस सब हमारे अब आने वाले साल बहुत अच्छे जाएं, सभी के बहुत अच्छे जाएं। हमारी मेरी तो यही विश है भगवान से। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ और आप लोगों को दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा किचन का काम हो चुका है। देखिए बर्तन धुल गए हैं, किचन क्लीन हो गई है। अब मैं करूँगी, मटर लिए हुए थे ना मैंने, इनको साफ़ करूँगी। मटरों को साफ़ करती हूँ और देखती हूँ आज दिन में खाने में क्या बनाऊँगी। हल्का फुल्का ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं है। सोच रही हूँ अगर मैं ठीक होती ना नमकीन चावल बना लेती, लेकिन अब बनाऊँगी मैं मैक्रोनी बनाऊँगी मैं, और मैक्रोनी खाएंगे। और बस फिर अपना आगे का काम करेंगे। उधर से भी फ़ोन आ रहे हैं ससुराल से बच्चों के कि चाची आ जाओ। और नया साल है, हम लोगों का प्रोग्राम तो था गांव जाने का, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है मेरी भी, अवनी की, और उधर भी सबकी तबीयत ख़राब है। और जो छोटे वाली गुड़िया है ना उसकी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से नहीं जा रहे गांव। तो और ज़्यादा ठंड है और ज़्यादा पड़ जाएगी। मेरे ना यहाँ बहुत दर्द है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। दवाई भी ले रही हूँ तो भी ठीक नहीं हो रहा है ठंड से। तो चलिए फिर करती हूँ काम अपना। बस आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पे मैं मटर छीलने लगी थी, और मटर छील के रख दूँगी। मटर छील के रखे जाते हैं ना तो फिर जब मर्जी बना लो उठा के, ये रहता है। इसलिए मैं फटाफट से ना अपने मटरों को छील के और इस पॉलीथीन में ही बांध कर रख दूँगी। और इससे भी होता है कि बचे रहते हैं, हफ्ते भर तो चल ही जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे पॉलीथीन में टाइट करके बांध दो ना तो ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी में ही बांध के रख दूँगी। और बस फिर इसके बाद मैं अपना कपड़े धोऊंगी। अपनी को कपड़े तो धुल ही रहे थे एक साइड पे, मतलब वो जो सूख मतलब धुल जाएंगे उनको रस्सियों पे डालूंगी। अपनी को मैं पढ़ाऊंगी। अपनी पढ़ने के लिए बैठ ही गई थी यहाँ पे, वो पढ़ रही थी, मैं अपना मटर साफ़ कर रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ना मैक्रोनी बनाऊंगी, लेकिन मैंने इनसे पूछा तो ये कह रहे कि भूख तो है नहीं,
तो मैंने सोचा चलो बेसन का हलवा ही बना लेते हैं, कुछ तो करते हैं आज के दिन भी। साल जा रहा है और बेसन का हलवा कोल्ड में भी बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पहले काफ़ी सारा घी कढ़ाई में डाल लिया और जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाला बेसन। मतलब जो ये चम्मच है ना, ये वाले चम्मच मैंने 2.5 चम्मच के करीब बेसन डाला था। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन डाल लिया है और अब मैं बेसन को ना अच्छे से भून लूँगी। बेसन को एकदम सिम गैस पे भूनना चाहिए। अगर तेज़ गैस पे बेसन को भूनते हैं तो वो भूनता नहीं है अच्छे से, और मतलब उसका टेस्ट नहीं आता है, फिर जल जल सा जाता है। लाल लाल तो हो जाता है बट टेस्ट नहीं आ पाता है हलवे में। तो बस यहाँ पे मैं बिल्कुल सेम गैस पर धीरे धीरे अपने बेसन को भून रही हूँ, उसको साथ साथ चलाते जा रही हूँ। और अगर ना बेसन या आटे का हलवा हो, उसमें अगर आप घी, जो देसी घी है वो अच्छे से डालेंगे ना, तो फिर आपके जो हलवे में लम्प्स पड़ते हैं ना पानी डालने पे, वो भी नहीं पड़ेंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, घी अच्छे से डाल लेती हूँ और फिर उसको मैं गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ। तो फिर क्या होता है कि उसमें लम्प्स नहीं पड़ते हैं, बहुत अच्छा हलवा बनता है। तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ ना बादाम कट कर रही हूँ। इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास इस टाइम फ़िलहाल सिर्फ बादाम थे, तो मैं वही कट कर रही थी साथ साथ और वही डाल दूँगी। और जब बेसन भुन गया ना, मैंने इसमें डाल दिया है गर्म पानी। हाँ जी, पानी मैंने केटल में गर्म कर लिया था और यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया है। तो बस पानी डालने के बाद मैं अच्छे से पहले इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट चलाऊँगी। और अब मैंने इसमें डाल दिया अपना जो बादाम काट रखे थे, वो भी डाल दिए हैं। और बस इसके तुरंत बाद ही मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालिए। मैंने तो 3 साढ़े 3 चम्मच डाले थे। मुझे थोड़ा तेज़ मीठे का हलवा पसंद है बेसन का, तो मैंने थोड़ा तेज़ ही डाला था मीठा। तो बस यहाँ पे मैं चीनी डाल के अब इसको अच्छे से पकाऊंगी। मतलब डालने के बाद भी ना चीनी मुझे ऐसा लगा था कि कम ना हो जाए, तो मैं थोड़ी सी और डालूंगी बाद में। फिर इसको अच्छे से पकाऊंगी। और बेसन के हलवे को ना जब तक पकाना चाहिए, बेसन का हो या आटे का हो, कि ना ये जो है ना कि जब जैसे अभी हम घुमा रहे हैं तो पानी जैसे इधर उधर घूम रहा है, और जब ये पकने लग जाता है ना, मतलब पक जाता है, तो जब हम इसमें चम्मच से गोल गोल घुमाते हैं ना, तो ये सारा हलवा एक ही डायरेक्शन में एक उस पे घूमता है। मतलब जैसे कि चाशनी की टाइप बन जाता है। तो बस वही वो होता है कि हाँ जी हलवा पक चुका है। तो मैंने इसको खूब अच्छे से पकाया था, खूब अच्छे से इसमें ना खदका लगवाया था। और जब बहुत अच्छे से हलवा पक गया था, तो बस फिर मैंने कटोरी में डाल के इसको सर्व कर दिया था। और पूरा पूरा हलवा बना था हमारा, तो एक कटोरी मेरा, एक इसके पापा का और एक अवनी का, और बचा नहीं था बिल्कुल भी। और हलवा बहुत टेस्टी बना था। और ना सर्दी के टाइम पे तो वैसे ही गरम गरम बेसन का हलवा मिल जाए तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बनाना और मुझे बताना कि आप लोगों ने कैसे बनाया हलवा, और कौन कौन खाता है सर्दी के टाइम पे बेसन का हलवा। मेरे यहाँ काफ़ी बनता है सर्दियों में बेसन का हलवा, और अच्छा भी बहुत लगता है। पिछले साल भी हमने खूब खाया था, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। हाँ जी, तो मेरा बेसन का हलवा तैयार हो गया है। कोल्ड में भी अच्छा रहता है, और मैंने कहा जी साल जा रहा है, चलो कुछ मीठा बना लें। इसको अलविदा करते हैं मीठा बनाकर, है ना। तो मैंने बनाया है बेसन का हलवा। कोल्ड में अच्छा रहता है ना बेसन का हलवा। ज़्यादा भूख नहीं थी, नाश्ता लेट किया था ना, तो पहले मैं कह रही थी इनको कि मैकरोनी बना दूँ, तो ये कहने लगे नहीं। तो मेरा वो था कि कान्हा जी को भी मुझे भोग लगाना है, और मैंने सोचा था आज मैं कुछ अच्छा अच्छा बनाऊंगी पूरे दिन, बट नहीं हो पाया। और अब मैंने बनाया बेसन का हलवा। साल ने बहुत अच्छी, बहुत बुरी, बहुत अच्छी सारी वो दी हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से विदा करते हैं मीठे के साथ, ताकि अगला साल हमारा अच्छा आए, जो कल आए हमारा वो बहुत अच्छा आए सभी के लिए। तो बस बेसन का हलवा बनके तैयार है, ये रहा। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए बेसन का हलवा। सर्दी में गर्मा गर्म बेसन का हलवा मिल जाए तो और क्या बात है इसके ज़्यादा। चलिए तो ठीक है, फिर हलवा खाते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।
हाँ जी, टाइम हो रहा है, शाम के 6:15 बज रहे हैं। मैं अपने वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अभी खाना बनाना है मुझे, खाना बनाऊँगी मैं। देखती हूँ क्या बनाऊँगी, इनसे पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ खाने में। तो ये अभी बता भी नहीं रहे हैं, तो बस अब बनाऊँगी मैं खाना। और आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे कुछ टिप्स बताइए जिससे कि मैं आप जल्दी से ठीक हो जाऊँ। इस बारी मुझे ऐसा जुकाम बुखार लगा है ना, कल मुझे खांसी थी, परसों मुझे फ़ीवर था, आज मुझे कोल्ड हो गया है और कोल्ड के साथ फ़ीवर भी है। दवाई ले रही हूँ, फ़ीवर उतर रहा है। हालत आज ज़्यादा डाउन है, कल कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा इस बार का बीमार हुए हैं हम कि ठीक ही नहीं हो रहे हैं। अपनी आज ठीक है, अपनी को मैंने नहला धुला भी दिया था। और बस आप लोगों से आज यहीं इस वीडियो को एंड करने की इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि और क्या बनाऊँगी क्या नहीं वो आपको कल पता चलेगा। और आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए आने वाला नया साल हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा जाए, ईश्वर से यही कामना करती हूँ। और ये वाला साल तो चलो जैसे आया जैसा गया चला गया, बस भगवान से अब यही प्रार्थना है कि बस जो आने वाला साल आए ना, बस वो पॉजिटिव और पॉजिटिविटी ही लेकर आए सबके लिए। सबकी खुशियाँ, सबकी झोलियों में खुशियाँ आए, मतलब सब बस खुश रहे कुछ। और सबसे बड़ी बात तो ये कोविड ना आए अब। कोविड ने बहुत बुरा हाल कर दिया है, और अभी तो कह रहे हैं आ गए, तो नहीं तो आज कहीं बाहर जाते या फिर कल सुबह कहीं बाहर जाते, घूम कर आते, बच्चे को घुमा कर लाते। लेकिन कोविड कह रहे हैं ना फैल रहा है, इसलिए कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर पे रहेंगे। और अगर कहीं गए भी तो पूरी सावधानी से जाना पड़ेगा, डाउट तो मन में रहेगा ही। पहले ही ठंड लगी हुई है हम लोगों को, अपनी अभी ठीक हुई है, मेरा तो अभी अता पता नहीं है। अभी कोल्ड, मुझे यही डर है आज कोल्ड है ना, ये खांसी ना बन जाए, क्योंकि कोल्ड मेरा अक्सर खांसी का रूप ले लेता है और फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे खांसी। बस दवाई मैं ले रही हूँ, केमिस्ट से ले आई थी तो खा रही हूँ। एंटीबायोटिक भी है उसमें, और क्रोसिन अब है एक, और एंटीबायोटिक है, और खांसी का सिरप है, वही ले रही हूँ। तो चलिए अब कल मिलती हूँ आप लोगों से नए साल में। और अब आज 2022 है और अब मैं आपको मिलूँगी 2023 में। और आप लोग अपना सपोर्ट, अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बना के रखना। और मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और ना कमेंट ज़रूर करके जाना। प्लीज़ आज की वीडियो पे तो कमेंट ज़रूर करके जाना। और चलिए फिर बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर।